तो ये मसल फाइबर है, और इस मसल फाइबर मतलब ये मसल सेल भी कह सकते हैं इसको, मसल सेल भी कह सकते हैं इसको। और इस मसल सेल्स के में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स की बात करें तो इसमें जेड लाइन वाले जो हैं, जेड लाइन वाले की बात करें तो ये एक्टिन सब यूनिट वाले, एक्टिन सब यूनिट वाले जेड लाइन वाले कौन से हैं? एक्टिन सब यूनिट वाले, ठीक है। और ये मायोसिन वाले की बात करें, ये है मायोसिन वाला, मायोसिन वाला। मायोसिन वाले की बात करें तो ये है, मायोसिन की बात करें तो ये थिकर होता है और ये मूव नहीं करता, ये एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। मूव जो करेंगे ये एक्टिन वाले फिलामेंट है, ये मूव करेंगे, ठीक है, ये आगे पीछे मूव करेंगे। ये जैसे कि एक्टिन फिलामेंट है, ये है मायोसिन, ये एक ही जगह पे रहेगा, ये है एक्टिन फिलामेंट, ये आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, और ये एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा, ठीक। ये है जेड लाइन, ठीक है। और ये जो डार्क ये है यहां से और यहां के बीच में ये जो आ रहा है, इसको डार्क बैंड या ए बैंड बोलते हैं। किसको? इसको ए बैंड या डार्क बैंड बोलते हैं, इसको ए बैंड या डार्क बैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये एच जोन हो गया, ठीक है। एच जोन मतलब ये इसका मतलब ब्लैंक जगह है ना, इसको एच जोन बोलते हैं, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब यहाँ पे अगर लाइट एमिट होगी तो लाइट यहाँ पे एक ही जगह एक ही तरह की लेयर है, तो इसमें लाइट एमिट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे डार्क बैंड बन जाएगा, जिसे स्ट्राइटेड कहते हैं, ठीक है। ये एनाइसोट्रोपिक है। एंड देन ये आइसोट्रोपिक है, ये आई बैंड है। ये हाफ वाला आपको दिख रहा है, ये है आई बैंड। आई बैंड मतलब यहाँ पे लाइट एमिट होगी तो यहाँ पे लाइट आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्या, ऐसे आर पार हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इसमें मतलब बैंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैंड नहीं बन पाएगा। ये आई बैंड हो गया, ये जेड लाइन हो गई, ठीक है। ये एच जोन हो गया, ठीक है। एच जोन ये दोनों इन दोनों के बीच में एच जोन हो गया। ये ए बैंड हो गया। ये डार्क वाला जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है ए बैंड। और ये सेंटर में जो है इसको बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। अब अपन ये बात करते हैं कि मतलब कि एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट कैसे कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, मतलब कैसे क्या सिग्नलिंग होगी जिसके कारण कॉन्ट्रेक्शन होगा। वेल इसके बारे में बात करते हैं। इस बात को समझने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्टिन की सब यूनिट कितने सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, और मायोसिन की सब यूनिट में ऐसा क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। पहले एक्टिन की सब यूनिट के बारे में बात करते हैं। एक्टिन, एक्टिन की ये सब यूनिट है, मोनोमर सब यूनिट है, मोनोमर सब यूनिट है। ये जस्ट लाइक ए मोनोमर सब यूनिट, ठीक है। इसको जी एक्टिन बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। इसको जी एक्टिन बोलते हैं। ये जी एक्टिन है जो कि पोलिमराइज होके पोलिमराइज हो जाएगी, ठीक है। ये जी एक्टिन की सब यूनिट पोलिमराइज हो जाएगी। ये है जी एक्टिन की सब यूनिट, जिसको एफ एक्टिन भी बोलते हैं। एफ एक्टिन मतलब, एफ एक्टिन मतलब ये पोलिमराइज हो गई, जिसको एफ एक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है जी एक्टिन पोलिमराइज हो गई, मतलब ये पॉलीमर फॉर्म है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि एक्टिन की सब यूनिट हैं जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। जी एक्टिन एक इसकी ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब इसी सब यूनिट के ऊपर जस्ट लाइक ए टैप की तरह वर्क करेगा। कौन करेगा? ट्रोपोमायोसिन आएगा। ट्रोपोमायोसिन है जो कि इसको इसके ऊपर रैप टैप की तरह वर्क करेगा। ये देखो इसकी तरह टैप टैप की तरह वर्क करेगा, इसके ऊपर रैप हो जाएगा, पूरी के ऊपर रैप हो जाएगा। मतलब ये जी एक्टिन है, इस जी एक्टिन के ऊपर क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है इसके ऊपर।
किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है। और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करने के लिए यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन आएगा, जो कि इसके ऊपर को इसको पूरी को कवर करके रखता है, ठीक है। मैं इतना ही बना रहा हूं और इसके ऊपर ये अंदर अंदर तक पिच रहेगा, ठीक है। ये है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और ये है एक्टिन। अगर इसकी मोनोमर सब यूनिट की बात करें तो इसको जी एक्टिन बोलते हैं, मोनोमर सब यूनिट की बात करें तो इसको जी एक्टिन बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी बात करें, जी एक्टिन हो गई और ट्रोपोमायोसिन हो गया। इस ट्रोपोमायोसिन को स्टेबल करने के लिए कौन आएगा? ट्रोपोनिन आएगा। और इस ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट है? 3 सब यूनिट है। इस ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट है? 3 सब यूनिट है। कितनी सब यूनिट है? 3। ये है ट्रोपोनिन। इस तीनों सब यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं? इसको ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन बोलते हैं। और इसकी 3 सब यूनिट है। इस 3 सब यूनिट में ये तो है टीपीएम, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन हो गया। इसको बोलते हैं टीपी कैल्शियम, मतलब टीपी कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड करेगा, इसके ऊपर कैल्शियम आके बाइंड करेगा, ठीक है। कैल्शियम आके बाइंड करेगा, इसको बोलते हैं टीपीआई, टीपीआई, जो कि इनहिबिट करके रख रहा है। किसको इनहिबिट करके रख रहा है? आपको पता हो तो एक्टिन की सब यूनिट के ऊपर मायोसिन मायोसिन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, इसको कवर करके रख रहा है, मतलब इनहिबिट करके रख रहा है। कौन करके रखा है? टीपीआई, इसको इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है। ये था एक्टिन की सब यूनिट के बारे में की इंफॉर्मेशन, ये थी एक्टिन के बारे में। अब मायोसिन की सब यूनिट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को जानेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्या होता है, ठीक है। मायोसिन की बात करें, मायोसिन की बात करें तो मायोसिन की ये है, ठीक है, ये मायोसिन की एक सिंगल सब यूनिट है। ये मायोसिन की एक सिंगल सब यूनिट है जिसको मीरो मायोसिन बोलते हैं, मीरो मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये है हेड जो है, ये हेड हो गया, और ये टेल हो गया, और ये हो गया नेक, ठीक है। और इस नेक और हेड को मिला के बोलते हैं हैवी चेन, हैवी चेन। और इसका सर भी काफी बल्क है नहीं, और ये हुई टेल, ठीक है। और इस टेल को बोलते हैं क्या? लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक है। और इस हेड के बारे में बात करें तो इसके हेड के ऊपर 2 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, 2 साइड प्रेजेंट होती हैं, 2 साइड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। इसमें 2 साइड की बात करें तो एक साइड पे एटीपी बाइंडिंग साइड है, एक साइड पे तो क्या है? एटीपी, एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है, एटीपी बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है और इसके पास एटीपी को तोड़ने की कैपेबिलिटी भी होती है। इसको ये एटीपीएज एक्टिविटी भी इसके पास प्रेजेंट है। किसके पास प्रेजेंट है? इस सब यूनिट के पास में एटीपी को तोड़ने की कैपेसिटी भी इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका ये जो है, इसके ऊपर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ये है एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है। ये थी मायोसिन की मोनोमर सब यूनिट, ठीक है। ये है मायोसिन की मोनोमर सब यूनिट, और ये है एक्टिन के बारे में, ठीक है। ये थी एक्टिन की और मायोसिन की मोनोमर सब यूनिट के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्या होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बारे में बात करेंगे।
ये है मसल सेल, ठीक है, ये है पूरी मसल सेल, और इस मसल सेल्स के ऊपर ये SER प्रेजेंट है, SER, इसमें कैल्शियम फिलअप रहता है। ठीक है, अब इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया, इसमें मतलब कि जी एक्टिन की सब यूनिट प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, ये है जी एक्टिन, मतलब ये पॉलीमर है किसका, एक्टिन का, ये है पॉलीमर, ठीक है, किसका है, एक्टिन का, ये पॉलीमर है। और इसी के जस्ट नीचे, जो कि मूव नहीं करता है, एक ही जगह स्टेबल रहेगा, मूव ये करेगा, सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ ये मूव करेगा। इसी के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बल्कि हेडलाइन मायोसिन स्ट्रक्चर, मायोसिन, मैं सिर्फ एक सिंगल सब यूनिट बना रहा हूँ, बल्कि इसके ऊपर काफी सारी सब यूनिट प्रेजेंट रहती है, मायोसिन की एक ही नहीं प्रेजेंट होती है। ये है मायोसिन का पूरा फिलामेंट, इसके ऊपर इधर इधर वाले के लिए ये इधर रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी ये वाली रहेगी, ठीक है। ये था किसके बारे में बता रहा हूँ, ये मायोसिन की सब यूनिट है, ये मायोसिन की मीरोमायोसिन बोलते हैं सिंगल सब यूनिट को। ये है एक्टिन की सब यूनिट, इसको एक्टिन की सब यूनिट है ये एक्टिन की सब यूनिट है, ठीक है। अब देखना इसके सिग्नलिंग के बारे में देखना है। अब अब आपको पता हो तो अभी मैंने अभी पीछे बताया है कि इसको ट्रोपोमायोसिन को कवर करके रखता है, ट्रोपोमायोसिन को कवर करके रखता है, और इसके ऊपर 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन की प्रेजेंट होती है, ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन की और ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर रैप्ड रहता है, ठीक है। और जैसे इसमें सिग्नलिंग होगी तो देखना, जैसे पे यहाँ पे ये ये क्या है, न्यूरॉन है, ये ये इन दोनों के बीच में जो ये जंक्शन बन रहा है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मतलब न्यूरॉन का किसी मसल्स के साथ अटैच होना, अटैच तो क्या बोलेंगे, मतलब इसके साथ इंटरेक्ट करना, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, इसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, और इसको ये सिनेप्स है, इसको सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको मतलब मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जैसे कि मतलब किसी ने मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाना तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, तो सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए उस मसल्स के पास आएगा कि मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाना है। तो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए यहाँ पे सिग्नल आया, तो सिग्नल आएगा तो यहाँ पे जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पैन करता है, ठीक है। जैसे ही सिग्नल आया, यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है यहाँ पे फ्यूज कर जाएगी, फ्यूज करने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे, और ये जो सिग्नल है इस जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो है इसमें कंफर्मेशन चेंज आएगा, कंफर्मेशन चेंज आएगा, यह किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और ये प्रोटीन को एक्टिवेट करने से यह टी ट्यूब्यूल्स को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स से होते हुए, जैसे कि यहाँ टी ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स से होते हुए यहाँ पे सिग्नल आएंगे, और यहाँ पे एसईआर है, एसईआर मतलब सार्कोलेमा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पे एसईआर से कैल्शियम को इफ्लक्स किया जाएगा, कैल्शियम को इफ्लक्स किया जाएगा, कैल्शियम को इफ्लक्स किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम को इफ्लक्स करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखे, देखना एक बार, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, इस जिसकी 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं टीपीएम, नहीं इसको टीपी कैल्शियम बोल देंगे, और टीपी एम ये है, और टीपी आई ये है, ठीक है, ये है टीपीआई। अब देखना यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम का इफ्लक्स हुआ, यहाँ पे कैल्शियम इफ्लक्स हुआ, ये कैल्शियम इसके साथ आके बाइंड करेगा, और जैसे ही इसके साथ ये बाइंड करेगा तो इसमें कंफर्मेशन चेंज आएगा, जैसे इसमें कंफर्मेशन चेंज आएगा तो ये जो टीपीआई है ये स्लाइड कर जाएगा किसकी तरफ, ये आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, ये कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आगे करके बता रहा हूं आपको,
जो ये टीपीआई है ये इस कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखना, ये ट्रोपोमायोसिन और ये इसकी सब यूनिट, ये टीपीएम, और टीपीएम के ऊपर ये कैल्शियम, और ये टीपीआई यहाँ पे आ गया, जो कि इनहिबिट करके रख रहा था, किसको, एक्टिन और मायोसिन को बाइंड करने से रोक रहा था, ठीक है। और इस टीपीआई ये स्लाइड कर जाएगा, किसी डाउन डाउन की तरफ ये स्लाइड कर जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पे स्लाइड किया, स्लाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे मायोसिन की बाइंडिंग साइड थी वो एक्सपोज हो जाएगी। जैसे ही मायोसिन बाइंड एक्सपोज होगी, जो ये है क्या, ये मायोसिन की सब यूनिट है यहाँ पे, इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है, तो ये क्या करेगा, एटीपी को पकड़ेगा और एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में प्लस एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया, तो एडीपी से कन्वर्ट होते ही ये इसके साथ बाउंड कर जाएगा, बाउंड कर जाएगा। और ये जैसे ही इसके साथ बाइंड किया, तो बाइंड करने से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होते ही क्या होगा, एडीपी बनते ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते ही, यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते ही क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, और ये इसको आगे की तरफ मूव कराएगा, ठीक है। इसको एक्टिन की सब यूनिट को, एक्टिन के फिलामेंट को आगे की तरफ मूव कराएगा। ये था मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। मतलब कि एक बार फिर से समझाता हूं, मोटर न्यूरॉन आई, सिग्नल रिलीज हुआ, जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड करने से इसमें कंफर्मेशन चेंज आया, और यहाँ टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ पे एसीआर में कैल्शियम फिलअप रहता है, और कैल्शियम को बाहर रिलीज करवाया, और बाहर रिलीज करवाने से कैल्शियम बाहर आया, और ये है जी एक्टिन की सब यूनिट्स। और इस सब यूनिट्स के ऊपर ये कैल्शियम ट्रोपोनिन की सब यूनिट्स हैं। ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम वाली साइड पे ये कैल्शियम जाके बाइंड करेगा, जो कैल्शियम जैसे ही बाइंड किया गया, तो यहाँ पे कैल्शियम में कंफर्मेशन चेंज आएगा। कंफर्मेशन चेंज आने से ये टीपीआई डाउन की तरफ मूव कर जाएगा, और जैसे ही डाउन की तरफ मूव करेगा, तो इसमें क्या होगा, डाउन की तरफ मूव किया, मूव करते ही इसमें कंफर्मेशन चेंज आ गया, मायोसिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज्ड हो जाएगी। और जैसे ही मायोसिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज्ड हुई, तो ये जो है मायोसिन का फिलामेंट है, इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है, और ये जो क्या करेगा, इसमें एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एडीपी में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एडीपी में कन्वर्ट होते ही ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। ये इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं या पावर स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, तो ये एक्टिन के फिलामेंट है, ये पीछे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो आपने देखा होगा वहां पे एच बैंड था जो कि काफी बड़ा था, तो वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, एच बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, एच बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ये एच बैंड शॉर्ट हो जाएगा, देखना ये एच बैंड शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये अब ऐसे तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब इसका रिलैक्सेशन भी करवाना है। रिलैक्सेशन करवाने के लिए क्या होगा, फोस्फो डाई एस्ट, ओह सॉरी, यहाँ पे इसको मतलब इसमें मतलब इसका रिलैक्सेशन करवाने के लिए यहाँ पे केमिकल आएगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा, एसिटाइल को डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड करने से क्या होगा, यहाँ पे सिग्नलिंग रुक जाएगी, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुआ, तो यहाँ पे एक और प्रोटीन आएगा, जो कि इस कैल्शियम को अंदर की तरफ इनफ्लक्स कर देगी, ठीक है। और ऐसे मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।